भाषा संसर्ग विधि नंबर 4 विधि है भाषा संसर्ग विधि। पहले इसका अर्थ देखेंगे आप। भाषा मतलब जैसे कि हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है ना। संसर्ग का मतलब होता है साथ। संसर्ग का मतलब साथ ले सकते हो आप, या सहयोग यानी कि ग्रुप में, समूह में मिलकर। तो भाषा संसर्ग विधि यानी कि ये विधि कौन सी जो संसर्ग में यानी कि संसर्ग के साथ यानी कि साथ के साथ में सिखाई जाती है। पहली चीज इसकी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे व्याकरण विरोधी प्रणाली भी कहा जाता है। अभी तक आप देख रहे थे व्याकरण शिक्षण कराया जाता है, व्याकरण शिक्षण कराया जाता है, व्याकरण शिक्षण कराया जाता है आगमन, निगमन और सूत्र प्रणाली में। लेकिन ये व्याकरण विरोधी प्रणाली है भाई। पूछ ही ले निम्न में से कौन सी व्याकरण विरोधी प्रणाली है, 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण विरोधी प्रणाली। ठीक है। इस विधि में बालक को कक्षा में बैठकर औपचारिक रूप से व्याकरण की शिक्षा, क्लास नहीं लगती, टीचर नहीं पढ़ाता इसको, केवल इसको संसर्ग करवाया जाता है लोगों का। जो अच्छे भाषाविद होते हैं, भाषा के जानकार होते हैं, उनका सहयोग प्राप्त किया जाता है बच्चे को, केवल उनके साथ रखा जाता है। उसको अच्छी अच्छी पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए उसे दी जाती है। तो उनके सहयोग से उनकी बातों को सुनकर, उनकी और अच्छी किताबों को पढ़कर ही अच्छी भाषा का ज्ञाता बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, व्याकरण की शिक्षा औपचारिक रूप से नहीं दी जाती है। ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस विधि में बालक को कक्षा में बैठकर औपचारिक रूप से व्याकरण का शिक्षण नहीं कराया जाता है। भाषा संसर्ग प्रणाली में इस विधि के समर्थकों का मानना है कि भाषा के शुद्ध प्रयोग की शिक्षा व्याकरण पढ़ाकर नहीं दी जा सकती, अपितु उसे शुद्ध भाषा का संसर्ग, संसर्ग मतलब सहारा या साथ, शुद्ध भाषा का संसर्ग यानी के साथ उपलब्ध करवाकर भाषा के शुद्ध प्रयोग की दक्षता विकसित की जा सकती है। इनका मानना है, यानी कि जो इस विधि के समर्थक है वो मानते हैं कि इसके लिए भाषा मतलब शुद्ध भाषा का रूप यानी कि भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए बच्चे को कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है क्लास में, उसको संसर्ग उपलब्ध कराया जाए। जो अच्छे विद्वान है उस भाषा के, उनका साथ उपलब्ध करवाया जाए उसे। उस भाषा की जो अच्छे अच्छे विद्वानों की जो पुस्तकें हैं ऑथेंटिक, उनका उसे अध्ययन करवाया जाए, जिसमें वो भाषा का शुद्ध रूप सीख जाएगा। ये व्याकरण विरोधी विधि है। ठीक है। इसमें कक्ष में बैठकर औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा और देखिए। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है कि इस विधि में छात्रों को अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं, साथ ही अच्छा बोलने वाले लोगों अर्थात वाक कला में निपुण व्यक्तियों का साथ उपलब्ध करवाया जाता है। संसर्ग का मतलब ही क्या है, साथ। अब बालक को क्लास में पढ़ने तो भेजते नहीं, इस विधि के दौरान क्या करते हैं, जो अच्छे लेखकों की पुस्तकें वो उनको पढ़ने के लिए दे देते हैं, और अच्छे जो विद्वान जो वाक कला बोलने की शैली अच्छी है जिनकी, उनका साथ उपलब्ध करवाया जाता है। बालक पुस्तकों को पढ़ता है जो अच्छी पुस्तकें हैं, और अच्छे लोगों को सुनता है तथा अनुकरण से, अनुकरण मतलब उनको देखकर, पढ़कर, और जो लोग बोलते हैं उनको उनका अनुकरण करके, उनके जैसा बोलकर, अनुकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखने लगता है या प्रयोग करने लगता है। यही भाषा संसर्ग विधि है। इस विधि में बालक स्व क्रियाशीलता से ज्ञान अर्जित करता है, अतः अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। स्व क्रियाशीलता, स्वयं की क्रियाशीलता रहेगी, वो खुद ही पुस्तकें पढ़ रहा है, दूसरे जो विद्वान उनका साथ है केवल, लेकिन बोल तो खुद ही रहा है वो। तो स्व क्रियाशीलता से वो ज्ञान अर्जित करता है, और जो स्व क्रियाशीलता से ज्ञान अर्जित किया जाता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। फिर देखिए थोड़ा सा आगे इसमें भाषा संसर्ग विधि के गुण प्लस अवगुण। क्या गुण है इसके, क्या अवगुण है, दोनों हमने एक साथ ही लिख ले हैं। पहला देखिए आप कि इस विधि द्वारा भाषा की शिक्षा तो दी जा सकती है, किंतु व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती। भाई भाषा की शिक्षा तो दी जा सकती है, किंतु व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती। कैसे? हमने देखा कि इस विधि में क्या करते हैं, अच्छी पुस्तकें दी जाती है बालक को, और जो अच्छे वाक शैली में अच्छे विद्वान होते हैं, उस भाषा के अच्छे जो ज्ञाता होते हैं, उनका साथ उपलब्ध करवाया जाता है उसको। तो वो तो भाषा तो सीख जाएगा, उसको बोलना भी सीख जाएगा, लेकिन उसका व्याकरण उसे नहीं आएगा।
व्याकरण कैसे, उसके नियम वगैरह सूत्र वगैरह कैसे याद करेगा वो। भाषा बोलना सीख सकता है लेकिन व्याकरण नहीं। तो ये ध्यान रखें कि भाषा संसर्ग विधि में भाषा की शिक्षा तो दी जा सकती है किंतु व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। व्याकरण विरोधी शिक्षा प्रणाली ने विधि है ये पहला हो गया। दूसरा देखो आप, यह विधि बालक को व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराती है, सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराती। सिद्धांत के अनुसार नियमानुसार नहीं पढ़ाती, व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, जिसे उनके साथ रहता है तो भाषा बोलना सीख जाता है, लेकिन सैद्धांतिक जानकारी उसको उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस विधि में अध्यापक का स्थान नगण्य रहता है। अध्यापक की जरूरत ही कहाँ है, वो तो उनके साथ रह रहा है, किताबें पढ़ रहा है, सीख रहा है, क्लास में थोड़ी पढ़ रहा है या कोई अध्यापक उसे थोड़ी पढ़ा रहा है। तो अध्यापक का स्थान किस विधि में नगण्य होता है? भाषा संसर्ग विधि में। कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण विरोधी है? भाषा संसर्ग विधि है। किस विधि में बालक को व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है लेकिन सैद्धांतिक नहीं? भाषा संसर्ग विधि में। आगे देखो चौथा बिंदु, शिक्षण की सफलता छात्र की क्षमता पर निर्भर करती है। भाई अगर छात्र कमजोर है, उसमें क्षमता नहीं है खुद पढ़ने की और दूसरों की बात को समझने की, उनके अनुसार अनुकरण करने की, तो कहां से भाषा सीखेगा? छात्र की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होगा। अगर छात्र बढ़िया है, पढ़ने में अच्छा होशियार है, तो वो उसकी सफलता जरूर प्राप्त कर लेगा। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो घर पे उतनी किताबों को नहीं पढ़ पाते, विद्वानों की किताबों को, उनका संसर्ग लेते हैं लेकिन उनको अनुकरण नहीं कर पाते हैं। तो छात्र की क्षमता के ऊपर ही इस शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। किसकी? भाषा संसर्ग विधि की। पांचवा बिंदु देखो, केवल प्रारंभिक स्तर पर ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, उच्च स्तर पर नहीं। छोटे बच्चों को साथ में रखा जा सकता है, ऐसा वातावरण उनको उपलब्ध कराया जा सकता है, पढ़ना जानते हैं, उनको ऐसी वैसी बढ़िया बढ़िया किताबें दी जा सकती है। तो प्रारंभिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग हो सकता है, उच्च स्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि उच्च स्तर पर सारी सैद्धांतिक जानकारी जब तक उसको कक्षा में बैठकर नहीं होगी तब तक ये काम नहीं आएगी। तो केवल प्रारंभिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है, उच्च स्तर के लिए नहीं है। तो दोबारा देखो इसके गुण अवगुण। कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि। इस विधि द्वारा भाषा की शिक्षा तो दी जा सकती है किंतु व्याकरण की नहीं दी जा सकती है। यह विधि बालक को व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध करवाती है, सैद्धांतिक जानकारी नहीं। इस विधि में अध्यापक का स्थान नगण्य रहता है, ध्यान ही रखना। शिक्षण की सफलता छात्र की क्षमता पर निर्भर करती है। केवल प्रारंभिक स्तर पर ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, उच्च स्तर पर नहीं किया जा। ये हुई अपने भाषा संसर्ग विधि।